अच्छा, अभी जो आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैक एंड कर रहे हो, फ्रंट एंड कर रहे हो? फ्रंट एंड फ्रंट एंड कर रहे हो। कैसे पता फ्रंट एंड कर रहे हो? दिख रहा है। ठीक है, जो चीज़ दिखाई दे रहा है आप उस पर कर रहे हो, बहुत सही। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो आप। तो आप लोग क्या कर रहे हो? फ्रंट एंड टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कभी ये सोचा था बैक एंड में होता क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। चलो एक बार हम थोड़ा ना फ्लैश बैक करते पिछले इस चीज़ को। जेब एक हम लेते हैं बॉक्स यहाँ पे। चलो ठीक है, और एक हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट का साइज़, यहाँ पे साइज़ कहाँ पे है इसकी? वर्ड, हाँ हाँ, ये तो साइज़ नहीं है, लिखने का साइज़ बढ़ जाएगा। कंट्रोल ग्रेटर देन, कंट्रोल से ग्रेटर देन। यहीं से बड़ा छोटा याद ठीक है। एक होती है तुम्हारी, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। ठीक है, इतना समझे? एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। ठीक है, क्लाइंट जैसे मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, जो भी यहाँ से कुछ भेजता है। ठीक है, क्लाइंट मतलब जो भी कोई यहाँ से कुछ भी भेजता है, और सर्वर मतलब जहाँ से कुछ चीज़ हमें मिलके आती है। ठीक है, ये होता है क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर समझे थे ना स्टार्टिंग में जब पढ़ाया गया था? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। क्लाइंट और सर्वर ना, क्लाइंट मतलब जैसे हम लोग कुछ यहाँ से सर्च करते हैं और ढूंढते हैं, जैसे समझ लो 100 नाम है या 1 लाख नाम है। 1 लाख में से हम लोग क्या करते हैं, 1 या 2 नाम को अगर ढूंढना रहता है तो क्या करते हैं, नाम डालते हैं, वहाँ कहीं रखा रहता है और हमें मिलके आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और जो भेजने वाला होता है वो क्या होता है, हमेशा क्लाइंट होता है, और जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो होती है सर्वर होती है। ठीक है, आप यहाँ से क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। आप यहाँ से क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो ना। जैसे कोई चीज़ चाहिए तो आप किसी को मांगोगे ना, कोई ये मेथड है ना तुम्हारा ड्राइवर डॉट गेट, गेट क्यों रखे? सोचो ओपन भी रख देना चाहिए था ना, यूआरएल तो ओपन करता है। तो बैक एंड में समझ लो कुछ चल रही है उसकी। ठीक है, तो वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो वहाँ पे, और उस रिक्वेस्ट को देखता है, पढ़ता है, और उसी रिक्वेस्ट के हिसाब से तुमको क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है ना। इतना सबको पता है। चलो बहुत अच्छा, बड़े तेज हो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रिक्वेस्ट, और ये हो गया तुम्हारा ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझे ना, बेसिक समझो। यहाँ से तुमने कुछ भेजा और वहाँ से तुमको क्या कुछ मिला। अच्छा ये है, अच्छा कभी ऐसा देखे हो कि कुछ भेज रहे हो और रिस्पॉन्स ना आए, जैसे वहाँ पे चीज़ें है ही नहीं, तो होता है रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है? देखो ये भी कंफ्यूजन है, चलो इसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो। देखो आप अच्छा दुकान पे जाते हो, ठीक है, दुकान पे जाते हो, बोलते भैया हमें वो सामान चाहिए, 10 रुपये देते हो। ठीक है, तो आदमी बताता, अगर सामान है तो ला के देता है,
और सामान नहीं है तो क्या वहीं खड़ा रहता है? आके बताएगा ना कि भैया सामान नहीं है हमारे पास। तो रिक्वेस्ट भेजेंगे हर बार, जितनी बार रिक्वेस्ट भेजेंगे उतनी बार रिस्पॉन्स आएगी, ये बात याद रखना, चाहे चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहे या ना रहे ना। ऐसे एक एग्जांपल ये देखो, जैसे अगर हम कुछ यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं तो भेजने और जहाँ देखो लेना और देना होता है, वहाँ पे कुछ तो प्रोटोकॉल होता है ना, कुछ नियम होते हैं। किसी चीज़ को मतलब कहीं लेन देन में कुछ नियम होते हैं ना, आप पैसे देने के बाद ही सामान ले पाओगे। ध्यान से सुनो, तो अब जब आप पैसे दोगे तभी तो आप सामान ले पाओगे, तो उसके कुछ नियम होते हैं ना। वैसे उस नियम को यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोकॉल बोलते हैं। और हर एक आदमी, हर एक सिस्टम, सॉफ्टवेयर सारे क्या है? प्रोटोकॉल से चलते हैं, सारे नियम से चलते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से कुछ भी चलते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझ में आया आपको? अच्छा एक बात ये देखे थे, सर्वर पे क्या सारी चीज़ें ऐसी रखी रहती है? सर्वर पे भी तो कुछ होता है ना, क्या होता है वहाँ पे? सारे डेटा, चलो एक चीज़ और है, सारे डेटा इंफॉर्मेशन से है। सही बता रहे हो आप लोग। सर्वर पे भी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम क्या? ठीक है, वेब सर्वर ना। सर्वर के अंदर क्या होता है? वेब सर्वर। जैसे हमारे दो चार जो वेब सर्वर हैं बड़े फेमस है, जैसे क्या, एक अपाचे, पॉमकैट, ठीक है, अपाचे, पॉमकैट, जैम, वार, वैंग, जैम, वैंग, ये सब क्या है? वेब सर्वर है, बहुत फेमस है। ठीक है, एक अपाचे HTTP सर्वर करके है, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये वहाँ पे एक सर्वर के ऊपर एक सर्वर रखे गए हैं जिसको बोलते हैं वेब सर्वर, और वो सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास क्या करते हैं? स्टोर करके रखे हुए हैं। हाँ, पेरेंट नहीं बोल सकते, वहाँ पे एक सर्वर की जगह पे एक और सर्वर रखा गया जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई है, बस इतना समझो। यहाँ पेरेंट चाइल्ड कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब जैसे हमने बताया यार, अब जैसे कुछ ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ नियम होते हैं ना लेने देने के, कि ऐसे बिना मतलब का कोई कुछ भी ले रहा है, कुछ भी दे रहा है, कुछ नियम होते हैं ना। तो उस नियम को इस लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोटोकॉल। याद रखना इस चीज़ को ना, एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं एक सेकेंड, हाँ, नियम को बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक HTTP होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये समझे? जैसे कोई भी चीज़ आपको लेना देना है तो उसका कुछ नियम होता है, और उस नियम को बोलते हैं HTTP और HTTPS ना। HTTPS का भी सेम फुल फॉर्म होता है, लास्ट में एक सिक्योर होता है। ठीक है, अब सिक्योर का मतलब आप लोग ने जैसे इनक्रिप्टेड बताया था ना लास्ट क्लास में आप लोग को, पहले इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? समझते हो नहीं? हाँ, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है यार, जैसे सिक्योर एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ से कुछ चीज़ सर्च कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ से सर्च कर रहे हो, तो रास्ते में पता चला कोई कटिया लगा के खींच लिया आपका इन्फॉर्मेशन ही। ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट सर्वर पे ही जाता है, सर्वर पे नहीं जाएगा ना, यहाँ से जाएगा कहीं राउटर पे जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा। एक ऐसे तुरंत ऐसे नहीं जाती सर्वर पे, हो के जाती है कहीं कहीं से। ठीक है, दुनिया भर के बीच में सिस्टम रखी गई, वहाँ से हो के तब आपके पास पहुँचती है वहाँ पे सर्वर पे, तब वो देखता है और फिर आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, और फिर भी उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है ना। और पता चला कोई हैकर आ गया बीच में, हाँ, तो उसने क्या किया, आपका क्या किया, आप जो सर्च कर रहे हैं आपका खींच लिया आपके पास। पता चला अमेजोन पे आप शूज़ या कुछ ख़रीद रहे हो, और हमने हैक करके बता दिया फ्लिपकार्ट भैया उसको पकड़ो, वो शूज़ खरीद रहा है, आप उसको बताओ सस्ता दे रहे हैं हम ना। इसीलिए देखो जितने भी साइट्स हैं, जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं, सब HTTPS से बने हुए हैं। यूट्यूब है तुम्हारा, वो भी HTTPS है।
नहीं तो पता ना चल जाए तुम क्या देख रहे हो हम क्या देख रहे हैं। सारे सिक्योर है ना, लेकिन वी टाइगर तुम्हारा नहीं है, सिक्योर नहीं है। वी टाइगर तुम्हारे लोकल सिस्टम पे है। इतनी बात समझ में आई? HTTP और HTTPS का फुल फॉर्म मतलब समझ में आया आपको कि HTTP मतलब जो सिक्योर नहीं है, कोई भी कर सकता है। देखो जाके आप लीड्स में अकाउंट में कुछ भी भर रहे हो जाके, कोई मना होना है नहीं है ना, लेकिन उसमें है आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही कर सकते हो। अच्छा एक एग्जांपल ये देखे थे, जो जोमेटो स्विगी वगैरह वाले होते हैं वो मैप यूज़ करते हैं ना, वो क्या खुद उनका मैप है? वो गूगल मैप का यूज़ करते हैं ना, अपना मैप तो लोग ने बनाया नहीं था। उन्होंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी टूल से क्या किया, एक गूगल मैप से एक APIs ली, ठीक है, क्या लिया, API ली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया भैया कि ये लो, ये मैप हमने दिया आपको, इस मैप में आप इतना ही तक एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं पता चला मैप का हमने दे दिया और आप जाके बीच में कुछ भी छेड़खानी करने लगे। आप सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए चाहते हो, डायरेक्शन देखने के लिए आपको मिल गया। ये मतलब समझे आप लोग, जितने भी सारे मैप यूज़ करते हैं सब। और जैसे एक एग्जांपल और, IRCTC देखे हो ना, IRCTC पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टिकट भी बुक कर सकते हैं और वाया भी जा सकते हैं। जैसे GoIbibo, मिंत्रा, पेटीएम, ये जो जितने भर बीच के क्या है सारे मीडिएटर है ना, ये मीडिएटर है, थर्ड पार्टी टूल है ना, इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, API बोलते हैं। बात समझ में आई? देखो ऐसे समझो यार, जैसे अगर हम IRCTC से ट्रेन बुक कर रहे हैं, कोई भी एक टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस समय अगर समझ लो 1000, 2000, 10,000 या 1 लाख आदमी बुक कर रहे हैं, तो क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, या लोड ज़्यादा पड़ेगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, तब तक दूसरा कोई बुक कर लेगा, ऐसा होता है ना। इसलिए बीच में थर्ड पार्टी वाले आए हैं। तो आप क्या करते हो, देखो यहाँ जो क्लाइंट सर्वर देख रहे हो यहाँ पे ना, यहीं पे बीच में एक API रखी होती है। आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, इसको ये देखता है, फिर यहाँ से यहाँ भेजता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर वैसे यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आता है। तो दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, API करती है। API का मतलब समझे क्या करता है, एज अ मीडिएटर वर्क करता है। शादी में जैसे अगुआ क्या होता है, मीडिएटर होता है ना, 2 जन को मिलाता है। आप डायरेक्ट जाके घर वाले, लड़की के घर वाले से नहीं करते, और लड़की के घर वाले जाके लड़के के घर वाले से नहीं कहता, वो बीच में मीडिएटर पकड़ता है ना, भैया 5 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, हाँ। तो क्या है, अगुआ एक तुम्हारा क्या है, API है। API समझे, API कितना बड़ा रोल है उसका। अब क्या है, तुमको भी ज़्यादा बर्डन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, सब जाके उससे बात नहीं करेंगे। एक बंदा जाएगा, भैया अगुआ को बोलेगा भैया ऐसा ऐसा चाहिए हमको, आप जाके बोलो उनसे। अब उसके पास जाएगा, बोलेगा भैया 5 लाख चाहिए। अब अगर देने लायक रहेगा तो देगा, नहीं तो बोलेगा भैया हम नहीं दे पाएंगे। रिस्पॉन्स तो आएगा ना उसका आपके पास कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, जाके बोल दो उसको। तो आगे जाके आप बताएगा। होटल पे जाओगे, होटल में जाओगे, दुनिया भर की देखो डिश होती है ना, आप बोलो बर्गर लेना है, पिज़्ज़ा लेना है, जो भी लेना है, तो आप क्या जाते हो, जाके जो सेफ़ है उसको बोलते हो, नहीं ना, वेटर को बोलते हो। वेटर जाके वहाँ बोलता है भैया ये है, अवेलेबल है, तो आपका ऑर्डर लेके जाता है और आपको लाके पहुँचाता है ना। और वैसे ही समझो हज़ारों आदमी जाके उसी के पास जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो बीच में क्या किया है, API डाल दी। API क्या करता है, चीज़ों को क्या करता है, मतलब उनका काम जो होता है हल्का कर देता है, बांट देता है, ठीक है। API का मतलब समझे आप, API कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे सिलेनियम में भी API है, पीछे चल रही है, आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। अभी बस इतना देखो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ से भेजते हो तो रिक्वेस्ट क्या होती है, अगर बीच में API नहीं है तो पहले तो आपको ऐसे लगता है डायरेक्ट जाती है, ठीक है। बीच में API डालें तो API के पास होके फिर यहाँ पहुँचती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका रिस्पांस आपको मिलता है, और मतलब जिस चीज़ पे ज़्यादा हिट करते हो आप, उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। जैसे अब 10th की रिज़ल्ट निकलने रहे यूपी बोर्ड की, तो कितने लोग एक साथ सर्च करते हैं सेम टाइम पे हमारा रिजल्ट देखो कितना हुआ, तो बीच में क्या होता है, सर्वर नॉट फाउंड आता है ना, हाँ सर्वर नॉट फाउंड। 404 नहीं आती है सर, सर्वर नॉट फाउंड आती है। 404 404 अच्छा 404, तो ठीक है। सर्वर वाली इशू आती है ना
कि भैया हम यहाँ से सब कुछ सही भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्या हो रही है, कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं URL, या हीट कर रहे हैं उस नंबर को, उस साइट को ना। तो एक साथ 10 जन एक ही चीज़ को दबाओगे तो मर जाएगा ना आदमी यार। ठीक है, तो आराम से सबको टाइम दो। तो API क्या करता है, बीच में लोड को क्या कर देता है, कम कर देता है। यही मेन API का वर्क है, समझे। वैसे ही सेम अब देखो, हमने बोला जैसे कुछ जहाँ पे कुछ लेना या देना रहता है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, और उस नियम को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोटोकॉल में एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और दूसरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का मतलब कोई सामने वाला उसको हैक न कर पाए ना। इनक्रिप्टेड, आपने सुना है ना, इनक्रिप्ट वाला, इनक्रिप्टेड डेटा भेजा गया है आपको कि कोई दूसरा ना समझ पाए, सिर्फ आप समझ पाओ। इतना समझे आप लोग? अच्छा ठीक है, ये आपको समझ में आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। रिक्वेस्ट देखो जितनी बार भेजोगे, ये बात भी याद रखना, और रिस्पांस उतनी बार आएगा, चाहे चीज़ें वहाँ पे रहे या ना रहे। अब दूसरा क्वेश्चन ये समझ में आता है यार, दूसरी चीज़ें यार, जब जहाँ जाती है डेटा सर्वर पे, तो कहीं तो सेव होता है, कहाँ सेव होता है? हाँ, वेब सर्वर पे, डेटाबेस में। चलो ठीक है, डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, वेब सर्वर तो रखी गई है, लेकिन वेब सर्वर के भी अंदर क्या होती है, डेटाबेस होती है ना। हज़ारों लाखों लड़के होते हैं, हमें चाहिए दूसरा नंबर का तीसरा रो वाला लड़का, तो डेटाबेस में डालते हैं, फट से आ जाता है ना। तो सारी चीज़ें क्या है, डेटाबेस में एक स्टोर है, समझे। सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्या है, डेटाबेस में स्टोर है। आप यहाँ पे डालते हो, लाखों में एक यूज़र नेम चाहते हो, उसका नाम डालते हो, फट से आ जाता है, आता है ना। ऐसे ही नहीं आता, उसमें भी एक की होती है, उस की को बोलते हैं प्राइमरी की। अब 10 आपके बारे में 10 खूबियाँ मैंने लिखी है, ऐसे सोचो, आपके बारे में 10 खूबियाँ लिखी है, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपका वेट, आपका कलर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका ये, आपका वो। अब देखो सारी चीज़ तो नहीं ऐसा है ना कि आपसे मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ चीज़ तो कॉमन होगा ना। जो चीज़ कॉमन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी की, और उसी प्राइमरी की के सहारे हम क्या करते हैं, डेटाबेस में से डेटा निकालते हैं, समझे। एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग ये यूज़ करते हो ना, वी टाइगर। क्या हुआ, पता नहीं क्या कर रहे थे, बंद हो गई क्या? यार देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, नहीं चल रही क्या? ठीक है, आप अच्छा, ये सिस्टम किसका है, ये वाली सिस्टम कुंदेश का। हाँ, कुंदेश का है। देखो ये सिस्टम में मैं कुछ आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग को इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ 14 दिन का टाइम रहेगा, 14 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। और आपके पास जब हम पढ़ाएंगे हम डेटाबेस, तो आपको क्या करेंगे, सिर्फ 14 दिन में सारी चीज़ें बताएंगे। 14 दिन आपके पास लास्ट है, ठीक है। हाँ, और अभी API और डेटाबेस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दोनों ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हम पढ़ाएंगे, रोशन भी पढ़ाएंगे, राहुल से भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सबको समझ में आया ना, बोलना नहीं भाई, देखो ध्यान से, नहीं आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि बाद में पूछूंगा मैं। क्लाइंट सर्वर कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आती है, बीच में क्या होता है, API का वर्क क्या है, ठीक है। उसके कुछ नियम है, उस नियम को क्या बोलते हैं, और वो नियम किसके सहारे चलते हैं, ठीक है। उसके फुल फॉर्म भी बताना है आपको, इतनी बातें बतानी है आपको ना। और एक देखो, ये नेट है, यस सर। ध्यान से देखो भैया, आप लोग करना है, एक बार देख लो प्रोसेस कैसे होता है। डालना है आपको क्या, SQL योग। अभी किसी को डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। देख लो, नहीं 14 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। अभी ये सिस्टम एक्सपायर हो जाएगी 14 दिन बाद ना।
तो अरे तो एक्सपायर हो जाएगी, फिर तुमको दूसरी सिस्टम में ले लेना यार, हमारे में देख लेना। चलो ठीक है, SQL योग होगा ना। अब इसमें देखो फ्री डाउनलोड वाले हैं ना, ये वाली है ना, इस पर क्लिक करना है आपको, फिर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड होने लगा डाउनलोड, लेकिन यार ये एक्सी सर वो पेरा हो रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए पेरा से। वेट 1 सेकंड। पहले से जी google.com सर्च करिए तब आएगा। हाँ google.com। अच्छा, ये तो Chrome, ये अब इस पर सर्च करिए। शांत हो जाओ यार। ठीक है, एक बार देख लो यार प्लीज़, एक बार देख लो, नहीं समझ में आएगा आप लोग को, पक्का है। क्योंकि देखो गामा और डेल्टा में समझाया गया, नहीं समझ में आया आप लोग को। आप लोग भी ध्यान से देख लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और फिर ये भी होगा ना आप लोग को यार कि कोर्स पूरा करना है, फिर कोई दोबारा आपको रिवीजन नहीं कराएगा, फिर वही एक्सेप्शन लेके जाओगे, सर ये आ गई, सॉल्व करके फिर दे देंगे, क्या करो। इसलिए ध्यान से देखो आप लोग। सर ये बंद हो जा रहा है ना बार बार। देखो ऐसे इंस्टॉल करना है, आप लोग देख लो, आप लोग को पता होना चाहिए। फिर बाद में क्या करेंगे पता है आप लोग को, यहाँ ये करने जा रहे हैं, आपके जो वी टाइगर वाले CRM है ना, उसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे डेटाबेस से। फिर आपको पता चलेगा एक्चुअल में हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी डेटाबेस कहाँ पे रखी गई है सारी चीज़। नहीं सही चल रहा है क्यों? केबल ही बेकार है। चलो जरा अच्छा यहाँ तक देख लो, डाउनलोड तक, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए एक बार। हाँ रिकॉर्डिंग रहेगा, एक बार यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करना है ऐसे सबको, ठीक है। 14 दिन का टाइम होता है इसमें, फिर 14 दिन बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो दूसरी साइटें हैं वो सही नहीं चल रही है। नहीं, फिर 14 दिन के बाद देखेंगे, शायद हुआ, नहीं तो नहीं होता जल्दी, इसलिए बोलते हैं ना 14 दिन का ही टाइम है। वो वाला हमेशा ये वाला नहीं लगा रहा देखो ये ट्राई करना है, बाय नहीं करना है ना, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो कुछ मांग रहा है आप लोग से, न्यू करेंगे, मोबाइल से यार नहीं पकड़ रहा है। ये छोड़ पकड़ रहा है। एक काम करते हैं यार, चलो तब ये बाद में करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा पासवर्ड क्या रखा था आप लोग ने पता है? सर इसकी एडमिन है पक्का? सर रुक जाए रिकॉर्डिंग बंद कर दें? रिकॉर्डिंग बंद कर। सर रिकॉर्डिंग बंद कर। ठीक है।